नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजीज मित्र रवि सिंह भंडारी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे पेज के माध्यम से। मैं आशा करता हूं दोस्तों, जो शिव तांडव स्तोत्रम के ऊपर जो मैंने पहला भाग बनाया था, वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर उसमें मेरे से कुछ भी गलतियां या त्रुटियां हुई होंगी तो मैं क्षमा का आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख दूसरा भाग प्रस्तुत है मित्रों। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि महान शिव तांडव स्तोत्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, महान शिव तांडव स्तोत्रम का उदय कैसे हुआ। एक बार महाबट रावण अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर के संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा पर निकला और संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते करते महाबट रावण कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हुआ, अपने पुष्पक विमान में बैठकर, जो मन की गति से संचालित होता था मित्रों। और स्वतः ही पुष्पक विमान की गति रुक गई, पुष्पक विमान की गति में अवरोध उत्पन्न हो गया दोस्तों। ये देख करके रावण हैरान, परेशान और हताश और आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पर ऐसी कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस वजह से मेरे पुष्पक विमान की गति में अवरोध उत्पन्न हो गया। और तब ही कैलाश पर्वत से आवाज़ आई, हे दशानन, आप अपने पुष्पक विमान की गति दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। यहाँ पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। ये सुनकर के महाबट रावण का क्रोध सातवें आसमान पर चला गया, क्योंकि रावण बहुत ज़्यादा अहंकारी भी था। और उसने सोचा, क्यों न मैं इस कैलाश पर्वत को ही उठा लूँ और अपने आगे का मार्ग बना लूँ। रावण कैलाश पर्वत के अंतिम छोर तक गया मित्रों, और उसने अपने बाहुबल और अपनी भुजाओं के दम पर समस्त कैलाश पर्वत को उठा दिया दोस्तों। जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया दोस्तों, समुद्र उफान मारने लगे दोस्तों। बड़े से बड़े चट्टान, बड़े से बड़े पर्वत धराशायी हो गए मित्रों, क्योंकि दोस्तों कैलाश पर्वत संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु है दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ अपने साधना में लीन हो रखे थे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की आंखें खुली, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक मात्रा में क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने रावण की इस तुच्छ हरकत को देखकर अपने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया दोस्तों। और कैलाश पर्वत अपने उचित स्थान पर आ गया दोस्तों, और उसके अंदर महाबट रावण की दोनों भुजाएं धंस गई। जिस जगह पर महाबट रावण की दोनों भुजाएं धसी थी, उस जगह को आज की डेट में राक्षस ताल कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही महाबट रावण की दोनों भुजाएं कैलाश पर्वत के अंदर धंसी, रावण जोर जोर से रोने की गर्जना करने लगा और तीनों लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया दोस्तों। तीनों लोगों में अशांति का माहौल व्याप्त हो गया दोस्तों। दोस्तों, राव शब्द वेदना का प्रतीक होता है दोस्तों। राव शब्द दुख का प्रतीक होता है दोस्तों। और रावण का नाम रावण भगवान भोलेनाथ ने ही दिया था दोस्तों। रावण की ये दुर्दशा देव ऋषि नारद से देखी नहीं गई, और वो तुरंत रावण के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने रावण से कहा, हे दशानन, आप एक उत्तम कुल के हो, आप एक प्रचंड विद्वान हो। आपने जो अनुचित कार्य किया है वो बहुत ही अनुचित था। आपने देवों के देव महादेव को रुष्ट किया है, आपने देवों के देव महादेव को क्रोधित किया है। अब आपको भगवान भोलेनाथ का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो उसके बाद महाबट रावण ने कहा, हे देवऋषि नारद, मैं ऐसा क्या करूं जो भगवान भोलेनाथ मेरे पर तुरंत प्रसन्न हो। तो फिर देवऋषि नारद ने कहा, आप भगवान भोलेनाथ की स्तुति करिए, आप भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करिए। उसके बाद महाबट रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी दोस्तों, वो भी छंद वाइज गा गा कर। और दशानन के मुख से शिव तांडव रूपी अमृतवाणी को सुनकर देवों के देव महादेव इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए रावण के ऊपर, कि उन्होंने तुरंत रावण को क्षमा कर दिया और रावण को उपहार स्वरूप अपनी प्रिय चंद्रहास प्रदान कर दी। और रावण से कहा, हे रावण, आपने जिस महान शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की है वो इस संसार में हमेशा अजेय और अमर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने रावण को
कई अन्य तरह के वरदान भी दिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव कैसे दिखते हैं? भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप कैसा है? भगवान भोलेनाथ का रूप कैसा है? अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोगों को महान शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों। महाबट रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के रूपों का वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप कैसा है, भगवान भोलेनाथ का तेज कैसा है। अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोगों को महान शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम में तांडव शब्द क्या है? कई लोगों ने इसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ पाल रखी हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। दोस्तों, तांडव शब्द संस्कृत भाषा में तंदुल को कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोर से उछलना, जोर से कूदना, जोर से जंप करना। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम में पूरी ऊर्जा के साथ उछलना पड़ता है, पूरी ऊर्जा के साथ नाचना पड़ता है, तो इसे ही संस्कृत भाषा में तंदुल कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव तांडव स्तोत्रम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि शिव तांडव स्तोत्रम के कंटिन्यू पाठ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के घरों में पितृदोष की समस्या बनी रहती है, उन लोगों को कंटिन्यू शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। जो लोग काल सर्प योग के अधीन होते हैं, उन लोगों को कंटिन्यू शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन लोगों को कंटिन्यू शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। जो लोग शनि की साढ़े साती से पीड़ित होते हैं, उन लोगों को कंटिन्यू शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम के नियमित पाठ करने से चल और अचल संपत्ति प्रदान होती है और भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति प्रदान होती है दोस्तों। हर हर महादेव।